हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द डबलिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल के बारे में। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी स्ट्रोक को डबल लेंथ में लिखते हैं, उसको डबल करते हैं, तो उसमें टी आर, डी आर, टी एच आर या फिर चर टी यू आर ई एड हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है 5 तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हमें लिखना है फाइटर, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ को डबल करेंगे तो इसमें टी आर ऐड हो जाएगा। ओके, फाइटर डबल कर दिया तो इसमें टी आर ऐड हो गया। ओके, अब ये इसमें टी ई आर है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में हमें फाइटर आ रहा है, तो उस केस में हम इसको डबल करेंगे। अब इसको कैसे रीड करेंगे? एफ फिर आई, और जो टी आर इसमें ऐड हुआ है डबलिंग की वजह से, वो सबसे बाद में पढ़ेंगे। ओके, हमें लिखना है 10 तो इस तरह से लिखेंगे, बट अगर लिखना है टेंडर तो इस तरह से लिखेंगे, टेंडर। नाइ तो इस तरह से, बट अगर लिखना है नाइदर तो इसमें क्या है? टी एच ई आर है। ओके, तो उसके लिए हम एन को डबलिंग करेंगे इस तरह से, ये हो गया नाइदर। ओके, अगर हमें लिखना है पिक तो सिंपल इस टाइप से लिखेंगे, पिक। अगर लिखना है पिक्चर तो इसमें चर को ऐड करने के लिए हम पी के नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है? के, तो के की डबलिंग करेंगे। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे पी एंड के की डबलिंग की, पिक्चर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक्स। The doubling principle must not be applied to a straight stroke unless it follows a circle or a stroke consonant or has a final hook. क्या है कि स्ट्रेट स्ट्रोक में डबलिंग प्रिंसिपल तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्ट्रोक सर्कल या फिर फाइनल हुक को या फिर कॉन्सोनेंट को फॉलो ना कर रहा हो। ओके, किस केस में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा स्ट्रेट स्ट्रोक में? तब होगा जबकि सर्कल लगा हो या स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हो या फिर फाइनल हुक लगा हो, तो उस केस में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर हमें लिखना है स्केटर तो इसमें पहले सर्कल लगा है, जैसा कि इसमें है कि डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, तो सर्कल लगाया और के की डबलिंग कर दी, ये हो गया स्केटर। ओके, अगर हमें लिखना है कैप्टर तो अब इसमें के जो है वो कॉन्सोनेंट है, मींस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो हमने के लिखा एंड पी की डबलिंग कर दी, ये हो गया कैप्टर। अब इसमें वंडर है तो इसमें एन जो है ये फाइनल हुक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डब्लू की डबलिंग की एंड एन का हुक लगा दिया। ओके, ये हो गया वंडर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक्स एम पी एंड एन जी। The character MP, MB when not initially or finally hooked is doubled for addition of ER and the character ING for the addition of KR and GR. Okay? इस पॉइंट में क्या है कि जब MP या MB में से किसी में फाइनल हुक नहीं लगा है तो उस केस में हम उसे डबल कर सकते हैं, तो उसमें ER का एडिशन हो जाएगा। ओके, और अगर ING को हम डबल करेंगे तो उसमें KR या फिर GR का एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है बम्पर तो इसमें एम पी आ रहा है, तो एम पी को हम डबल करेंगे तो ई आर का एडिशन हो जाएगा। ओके, बी लिखा एंड एम पी मीन्स डार्क करके एम को लिखते हैं तो एम पी होता है, उसको हम डबल कर देंगे, ये हो गया बम्पर। ओके, अगर हमें लिखना है वैम्पर तो इस केस में भी वही है, वी लिखा एंड एम पी को डबल कर दिया, ये हो गया वैम्पर। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हम इंग को डबल करेंगे तो उस केस में उसमें के आर या फिर गे आर ऐड हो जाएगा, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। इंकर लिखना है तो हम इंग को डबल करेंगे, अब ये हो गया इंकर। अगर हमें लिखना है लिंगर तो एल लिखा एंड इंग को डबल कर दिया, ये है लिंगर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्टरनेटिव फॉर एम पी आर और एम बी आर। There are alternative forms for MPR, MBR. The double length form
and the hooked form is used when MPR MBR immediately follows an upstroke or K. In all other cases the double length form is used. इस पॉइंट में MPR और MBR की 2 फॉर्म्स बताई गई हैं. एक जो है वो डबल लेंथ फॉर्म है और एक है हुक्ड फॉर्म. ओके, जब MPR या MBR को किसी अप स्ट्रोक या फिर K के बाद लिखते हैं तो हम इसकी हुक्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे. ओके, बाकी केसेस में हम डबल लेंथ फॉर्म को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है कंबर, तो जैसा कि हुक्ड फॉर्म यूज़ करने को बताया कि आप अप स्ट्रोक या फिर K के बाद में MP की हुक्ड फॉर्म यूज़ करें. ओके, K एंड MB की हुक्ड फॉर्म यूज़ की. अब ये है कंबर. ओके, हमें लिखना है हैम्पर, तो हैम एंड MP की हुक्ड फॉर्म यूज़ की इसमें. अंबर, तो MB की डबलिंग कर दी, ये है अंबर. चैम्बर, तो चैम्बर को हम किस तरह से लिखेंगे, सिंपल इस तरह से डबलिंग कर देंगे, ये है चैम्बर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज alternatives फॉर NGKR and NGGR. There are alternative forms for anchor and inger. The double length form and the hooked form. इस तरह से the double length form is used initially and when following a circle or an upstroke. In all other cases the hooked form is written. Okay, इस पॉइंट में सेम लास्ट पॉइंट की तरह ही है कि 2 फॉर्म्स इसमें होंगी इंकर की और इंगर के लिए. एक होगी डबल लेंथ फॉर्म और एक होगी हुक्ड फॉर्म. डबल लेंथ फॉर्म कब यूज़ होगी, डबल लेंथ फॉर्म इनिशियली यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सर्कल आता है या फिर कोई अप स्ट्रोक आता है उससे पहले, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, और बाकी जितने भी केसेस हैं उन सभी में हम हुक्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है एनकरेज, तो इसमें क्या है, एंकर का जो साउंड आ रहा है आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एंकरेज, एंकर आ रहा है तो इसलिए इनिशियल आ रहा है ये, तो फिर हम इसको डबल लेंथ फॉर्म यूज़ करेंगे इसकी. किस तरह से, एंकर एंड एज. ओके, एनकरेज. अब हमें लिखना है सिंकर, तो इसमें एस का सर्कल है इनिशियल, तो हम डबल लेंथ फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. ओके, इस तरह से करेंगे. सिंकर. पिंकर, तो सर्कल हो, इनिशियल आ रहा हो इंकर या इंगर उस केस में, या फिर कोई अप स्ट्रोक के बाद आ रहा हो ये साउंड, तो उस केस में हम डबल लेंथ फॉर्म यूज़ करेंगे. बाकी केसेस में हम सभी में इसकी हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे पिंकर में हम हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, पिंकर. ओके, कैंकर लिखना है तो भी हम इस तरह से करेंगे, कैंकर. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक एल. द स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली अ फाइनल सर्कल अटैच्ड इज डबल्ड फॉर TR ओनली. इस पॉइंट में क्या है कि जब किसी वर्ड में स्ट्रोक एल एलोन होता है, मीन्स केवल एल होता है किसी स्ट्रोक में, या फिर उसमें फाइनल सर्कल लगा होता है, तो हम उसकी डबल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें केवल TR ऐड होगा. ओके, अब हमें लिखना है लेटर, तो हम एल की डबलिंग करेंगे क्योंकि एल एक एलोन स्ट्रोक है, केवल एल आ रहा है इस वर्ड में, और TR की एडिशन हो जाएगी जब हम उसे डबल करेंगे. तो इस तरह से लिखेंगे लेटर. लेटर्स लिखना है तब भी हम डबल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एस का सर्कल आ गया, एंड इस तरह से. ओके, लेटर्स. अगर हमें लिखना है लीडर, तो इस केस में क्या है कि जब एल को हम किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं. किस तरह से, एल एंड डी में आर का हुक लगा दिया, लीडर. अगर लिखना है लेदर तो लेदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल एस एंड डबल लेंथ स्ट्रोक्स. सर्कल एस एट द एंड ऑफ अ डबल लेंथ फॉर्म इज रीड एट लास्ट. इस पॉइंट में क्या है कि जब हम किसी वर्ड में डबल लेंथ के किसी स्ट्रोक को यूज़ करते हैं और उसमें हम सर्कल को अटैच करते हैं लास्ट में, तो हम उस सर्कल को
लास्ट में ही रीड करते हैं, फाइनली रीड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है वोटर्स, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। एंड रीड कैसे करेंगे? वी, फिर उसके बाद में वॉबल वो, फिर टी आर जो इसमें ज्वाइन हुआ है तो टी आर को रीड करेंगे, वोटर, एंड सर्कल है उसको हम सबसे लास्ट में ही रीड करेंगे। ओके, अगर हमें लिखना है रेंडर्स तो इस तरह से लिखेंगे, रेंडर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंसेस वर्ड्स शुड बी रिटन विद हाविंग प्रिंसिपल। इस पॉइंट में है कि पास्ट टेंस के जो भी वर्ड्स हों उनको हम हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है पॉन्डर तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पॉन्डर। बट अगर हमें लिखना है पॉन्डर्ड तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, पॉन्डर्ड। ओके, हाफ करते हुए लिखेंगे तो इससे ये क्लियर होगा कि ये पास्ट टेंस का वर्ड है। ओके, अब अगर हमें लिखना है मैटर तो हम इस तरह से लिखेंगे, मैटर। बट अगर लिखना है मैटर्ड तो मैटर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डबलिंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड। इसमें क्या है कि कहाँ कहाँ डबलिंग प्रिंसिपल नहीं लगाना है। व्हेन अ वॉवल फॉलोज फाइनल टी आर डी आर एसेट्रा बिकॉज अ फाइनल वॉवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक फॉर वॉवल साइन। टी आर या डी आर की साउंड आ रही हो और उसके बाद में वॉवल आ रहा हो तो उस केस में हमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है। उस केस में हमें फुल स्ट्रोक से वर्ड को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फ्लैटर तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, फ्लैटर। बट अगर लिखना है फ्लैटरी तो टी आर के बाद में ये वॉवल आ गया लास्ट में, इसलिए हम इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, फ्लैटरी, फ्लैटरी। ओके, इस तरह से, क्योंकि हमें वॉवल को प्लेस करने के लिए स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर हमें लिखना है विंटर तो हम लिखेंगे इस तरह से। बट अगर लिखना है विंटरी तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, विंटरी। नेक्स्ट रूल इज द वर्ड्स वेयर THR कम्स लाइटली साउंडेड देन डबलिंग प्रिंसिपल शुड नॉट अप्लाई। इसमें क्या है कि जहाँ पर THR जो है वो लाइट साउंड में आ रहा हो, लाइटली साउंड कर रहा हो, उस जगह पर हम डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है पैंथर तो हम इस तरह से लिखेंगे, पेन एंड थर। ओके, पैंथर। अगर लिखना है आर्थर तो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स। डबल लेंथ स्ट्रोक्स की पोजीशन क्या होगी? ऑल डबल लेंथ स्ट्रोक्स डाउनवर्ड्स आर रिटन थ्रू द लाइन। अगर हम डाउनवर्ड्स स्ट्रोक की डबलिंग करते हैं, उन्हें डबल लेंथ में लिखते हैं, तो उस केस में वो स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाएगा। ओके, लाइन को कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है टेंडर तो हम इस तरह से लिखेंगे, टेंडर। अगर लिखना है पेंटर तो इस तरह से लिखेंगे, पेंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डबल लेंथ हॉरिजॉन्टल्स आर रिटन either above the line or on the line according to the first vowel heard in the word। इस पॉइंट में है कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम डबल करके लिखते हैं तो उन्हें above the line या on the line लिखते हैं। किस तरह से कि according to the first vowel, जो भी उस वर्ड में फर्स्ट वॉवल आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम above और on the line लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है मैटर तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मैटर। बट अगर लिखना है मदर तो इस तरह से लिखेंगे, ऑन द लाइन। अगर लिखना है एंटर तो इस तरह से। बट अगर लिखना है नाइदर तो अबव द लाइन, बिकॉज डिप्थोंग है फर्स्ट प्लेस का, सो अबव द लाइन जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डबल लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स आर रिटन अबव और ऑन और थ्रू द लाइन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वॉवल हियर्ड इन द वर्ड।
इस पॉइंट में है कि जो अप स्ट्रोक्स होते हैं उनकी हम जब डबलिंग करते हैं तो उन्हें हम अबव द लाइन या ऑन द लाइन या फिर थ्रू द लाइन लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जो वर्ड में फर्स्ट वॉवल आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्लेस सेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है लॉइटर तो अबव द लाइन लिखेंगे इसे हम लॉइटर। ओके, अगर लिखना है रेंडर तो ऑन द लाइन, अगर लिखना है हिंडर तो लाइन को कट करेंगे, इस तरह से थ्रू द लाइन लिखेंगे। ओके, एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी में डबलिंग प्रिंसिपल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमें लिखना है इन देयर तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अगर लिखना है आई नो देयर इज तो आई नो देयर इज। ओके, आई कैन बी देयर तो आई कैन बी देयर। हैज़ टू बी देयर, हैज़ टू बी देयर। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।